गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। प्रीवियस जो क्लास आई थी उसके अंदर एक एग्जाम्पल डिस्कस कर रहे थे और वो अधूरा रह गया था और मतलब टाइम होने की वजह से तो आज हम उसको कंप्लीट करते हैं यहाँ से, ठीक है। उसके अंदर मैंने क्या बताया था कि कोई एक नाव है, एक बोट है और वो क्या कह रही थी, पॉइंट ए से स्टार्ट होकर पॉइंट बी की ओर जा रही है यहाँ से, ठीक है। और उस नाव की जो वेग है या वेलोसिटी वो कितनी दे रखी है, यू दे रखी है आपको, ठीक है। और नदी की जो वेलोसिटी है, जो रिवर है, उसकी वेलोसिटी कितनी दे रखी है आपको, स्मॉल वी दे रखी है वहाँ से, ठीक है। फिर मैंने कहा कि पॉइंट ए से स्टार्ट है और पॉइंट बी की ओर जा रही है, तो वो डायरेक्ट न जाके जो नदी का जो उसमें वेग लग रहा है, वेलोसिटी, उसके कारण उसकी शेप है वो कैसे बन जाती है, इस प्रकार की एक शेप बन जाती है, वो मैंने बनाई थी और उसकी वेलोसिटी मानी थी और एक डायग्राम बनाया था मैंने। डायग्राम बनाने के बाद मैंने बताया था उसमें क्या निकालना था, द फाइंड द पाथ ऑफ इक्वेशन बोट की क्या निकालनी थी हमें, कण के पथ का समीकरण ज्ञात कीजिए, नाव के कण के पथ का समीकरण। और वो क्या आएगा, जब हमें क्या दे रखा था, v = u दे रखा था, उस कंडीशन में वो क्या आएगा, परवलय का इस समीकरण आएगा, मतलब दिस इक्वेशन इज पैराबोला आ जाएगी वहाँ से। ये अपने को फाइंड आउट करना था अपने को। इक्वेशन दे रखा था, तो जो प्रीवियस जो वीडियो था उसके अंदर आप क्वेश्चन को अच्छी तरीके से पढ़ लेना, डायग्राम, और आज उसको हम कंप्लीट करते हैं यहाँ से, ठीक। तो डायग्राम में दोबारा बना रहा हूँ, एक बार यहाँ से देखो। ठीक है, ये पॉइंट ए ले रहा हूँ मैं, ये यहाँ से पॉइंट बी ले लिया मैंने, और ये क्या है, रिवर यहाँ से फ्लो हो रही है। रिवर कितनी वेलोसिटी से, v वेलोसिटी से यहाँ से फ्लो कर रही है, ठीक है। अब जो बोट है वो यहाँ से नाव जो यहाँ से चलना प्रारंभ होती है और उसको पॉइंट बी पे पहुँचना है, तो इस रिवर की फ्लो के कारण उसकी बोट की शेप कैसी बन जाएगी, इस प्रकार की शेप बन जाएगी यहाँ से, ठीक है। इस पॉइंट को मैं क्या मान लेता हूँ, पोल, और ये एक टेंजेंट लाइन कहती है। ये क्या हो गया, पोल की जो डायरेक्शन होती है, जो पॉइंट पी होता है उसकी डायरेक्शन में कौन सी वेलोसिटी होती है, रेडियल वेलोसिटी, और वो कितनी होती है, आर डॉट। ये पॉइंट पी माना मैंने, आर थीटा, और ये बोट, इसकी वेलोसिटी कितनी है, यू है, एंगल कितना बना रही है, थीटा बना रही है यहाँ से, और इसके परपेंडिकुलर कौन सी डायरेक्शन हो जाएगी, ट्रांसवर्स डायरेक्शन हो जाएगी। उसमें कौन सी वेलोसिटी लगेगी, ट्रांसवर्स वेलोसिटी, अनुप्रस्थ वेग, और वो कितना होता है, आर थीटा डॉट, और ये अपना हो गया यहाँ से v। फिर मैंने बताया था इस पर एक टेंजेंट लाइन ड्रॉ करी थी, तो ये जो टेंजेंट लाइन है ये इस प्रकार वाली, इस लाइन से ये एंगल थीटा, तो ये भी कितना बनाएगी, थीटा बनाएगी। बताया था मैंने आपको, एक टेंजेंट लाइन होती है उसे दो पैरेलल लाइन क्या बनाती है, इक्वल एंगल बनाती है, समान कोण बनाती है यहाँ से, ठीक है। और ये 90, तो ये कितना बच गया था भाई, 90 माइनस थीटा, और ये 90 माइनस थीटा, इसका मतलब ये भी आपस में 90 है, तो ये कितना बचेगा यहाँ से, वापस थीटा बच जाएगा यहाँ से, कितना बच जाएगा, थीटा बच जाएगा यहाँ से, ठीक है। ये मैंने बताया था आपको, क्लियर हो गया था यहाँ से। अब देखो थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। जो B है वो पॉइंट B ये है यहाँ से इस प्रकार से, और इसको मैंने पोल ले रखा है, तो ये डायरेक्शन कौन सी होती है, एरी दिशा होती है, और एरी दिशा में एरिया वेग लगता है ऐसे, रेडियल वेलोसिटी लगता है। और यहाँ मैंने पॉइंट P ले रखा है, R और थीटा, इसके अनुप्रस्थ वेग कौन सा लग गया, सॉरी इसके परपेंडिकुलर लंबवत अनुप्रस्थ वेग लग गया, ट्रांसवर्स वेलोसिटीज। अब ये आपस में 90 डिग्री है, और यहाँ से इस प्रकार ये बोट की शेप बन रही है, तो इस पर मैंने एक टेंजेंट लाइन ड्रॉ कर दी और इसको ऐसे मिला दिया, तो ये एंगल अगर थीटा बना रही है तो ये भी कितना बनाएगी भाई, थीटा ही तो बनाएगी यहाँ से भाई। ये लाइन है, इसे दो पैरेलल लाइन इक्वल एंगल बनाएगी, ये थीटा और ये थीटा। अब देखो जो एरिया वेग और अनुप्रस्थ वेग, रेडियल वेलोसिटी और ट्रांसवर्स वेलोसिटीज आपस में एंगल कितने बनाते हैं, 90 डिग्री पे होते हैं, तो ये 90 डिग्री हो गई, और इस दिशा के इस डायरेक्शन में क्या है, वेलोसिटी v है, तो ये 90 डिग्री है यहाँ से, तो ये एंगल थीटा है, और ये वाली लाइन और ये वाली लाइन भी आपस में क्या है, 90 डिग्री पे है। देखो दो 90 डिग्री पे हैं, एक तो एरिया वेग और अनुप्रस्थ वेग ये 90 डिग्री पे है, देखो ये वाले, और एक ये v वाली लाइन और ये जो टेंजेंट लाइन इस पर से देखा ये भी क्या है, 90 डिग्री पे है, तो ये थीटा है, तो ये 90 डिग्री पे है, तो ये एंगल बच गया यहाँ से 90 माइनस थीटा, और ये वाली लाइन और ये वाली लाइन 90 डिग्री पे है, तो ये माइनस 90 माइनस थीटा, तो ये कितना बचेगा, थीटा ही तो बचेगा। वो मैंने ऐसे शो कर दिया इसके अंदर, मतलब आपके पास में एंगल कैसे आए वो समझ में आ जाना चाहिए बस, और कुछ नहीं है।
ठीक है। फिर मैंने लिखा था कि वेगों को एरिया तथा अनुप्रस्थ दिशा में वियोजित करने पर ऑन डिवाइडिंग इन द डायरेक्शन ऑफ रेडियल एंड ट्रांसवर्स। ठीक है, मतलब इनको किस डायरेक्शन में वियोजित करेंगे, ऐसे रेडियल एंड ट्रांसवर्स डायरेक्शन के अंदर। तो एरिया था वेगों को, दो वेलोसिटी लग रही है ऐसे, एक तो बोट की वेलोसिटी कितनी है u है और एक रिवर की वेलोसिटी कितनी है v है यहाँ से। ठीक है, तो सबसे पहले देखो मैंने क्या किया था कि ये वाली जो वेलोसिटी v की बात कर रहा हूँ और वेलोसिटी u की बात कर रहा हूँ, तो मैंने क्या किया था कि इस v को कितना एंगल दिया जाए कि ये r डॉट के ऊपर आ जाए, ऐसे इसके पैरेलल हो जाए। ठीक है, तो कितना एंगल देंगे यहाँ से, कोस के साथ में आएगा मतलब 90 माइनस थीटा। तो मैंने लिखा था v को कितना एंगल दिया आपने, कोस 90 माइनस थीटा। ठीक है, प्लस करके u को कितना एंगल देंगे r डॉट में आ जाए, तो u कोस 180 डिग्री या पाई इज इक्वल टू आ गया था r डॉट। ठीक है, इसको मैंने लिखा था v साइन थीटा और ये बन जाएगा माइनस का u इज इक्वल टू r डॉट। इक्वेशन नंबर फर्स्ट आ गई थी। देखो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको यहाँ से। ये v है, ये r थीटा डॉट है और ये r डॉट है। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि इस v को, इस वाले v को कितना एंगल दिया जाए। ये 90 माइनस थीटा बना रहा है यहाँ से और ये कितना बना रहा है, थीटा बना रहा है और ये u है। ठीक है, इसका बीच का पार्ट मैंने अलग से शो किया है। अब मैं कह रहा हूँ कि इस v को कितना एंगल दिया जाए, ये किस पे आ जाए, r डॉट पे आ जाए। तो r डॉट पे आने के लिए कोस के साथ में कितना एंगल होगा, 90 माइनस थीटा। तो v के साथ में लिख दिया मैंने कोस 90 माइनस थीटा। फिर इस u को कितना एंगल दिया जाए कि वापस किस पे आ जाए, r डॉट पे, मतलब इसको रोटेट करवाएंगे। तो ये पैरेलल लाइन है, पैरेलल पे कितना एंगल बनाएगी, 180 डिग्री, मतलब पाई एंगल बनाएगी। ऐसे पाई बनाएगी तो वापस इस डायरेक्शन में आ जाएगी। तो मैंने v के साथ में, सॉरी ये u के साथ में लिख दिया u कोस 180 डिग्री इज इक्वल टू क्या आ गया, r डॉट की मतलब एरिया डायरेक्शन, सॉरी एरिया वेग निकाल लिया हमने। रेडियल वेलोसिटी के में कौन कौन से वेग लग रहे थे, एक तो v का निकाल लिया और एक किस वेलोसिटी का निकाल लिया, u का निकाल लिया। तो u v कोस 90 माइनस थीटा और u कोस 180 सोल्व करेंगे तो v साइन थीटा माइनस u इज इक्वल टू r डॉट। कंप्लीट हो गई हमारी कौन सी, एरिया दिशा। अब हम जाते हैं ट्रांसवर्स डायरेक्शन में, मतलब अनुप्रस्थ दिशा में। तो अनुप्रस्थ दिशा में क्या करेंगे, इस वेलोसिटी, सबसे पहले इस v वेलोसिटी की बात कर रहा हूँ, इसको कितना एंगल दिया जाए कि ये किस में आ जाए, अनुप्रस्थ डायरेक्शन में आ जाए, मतलब ट्रांसवर्स डायरेक्शन में। तो कोस के साथ में कितना एंगल आएगा, कोस थीटा। तो ये हो जाएगा v कोस थीटा। ठीक है, प्लस इस u को कितना एंगल दिया जाए कि ये किस में आ जाए, अनुप्रस्थ दिशा में आ जाए, मतलब ट्रांसवर्स डायरेक्शन में। तो कितना बना रहा है, 90 डिग्री बना रहा है। तो u कोस 90 डिग्री। कंपोनेंट्स कैसे भी, इसके घटक कैसे भी निकाल लो आप, बस पता होना चाहिए। मैंने तो डायरेक्ट स्टार्टिंग में बताया कि r को लेके चलो, उसको कितना एंगल दिया जाए कि वो x डायरेक्शन में आ जाए और कितना एंगल देगी y डायरेक्शन में आ जाए। हमेशा एंगल कोस के साथ में आएगा, तो मैंने इसको निकाल दिया। अगर वो स्टार्टिंग वाली बात समझ में आ गई तो सारे कंपोनेंट्स वियोजित करने वाले आपको सारे क्वेश्चन में समझ में आ जाएंगे। तो ये एंगल आ गए। अब यहाँ से इसकी वैल्यू कितनी बच जाएगी, सिर्फ ये किसके इक्वल आ गया भाई, r थीटा डॉट के। तो v कोस थीटा इज इक्वल टू आ गया r थीटा डॉट। इक्वेशन नंबर सेकंड हो गया, आज तक क्लियर। अब अपने को सिर्फ निकालना क्या है, नाव के पथ का समीकरण निकालना है, मतलब द पाथ ऑफ इक्वेशन ऑफ बोट। अब इस डायग्राम का अपना कोई रोल नहीं रहेगा यहाँ से। देखो यहाँ से मैं क्या कर रहा हूँ, समीकरण 1/2 कर रहा हूँ ऐसे। तो कितना मिल जाएगा, देखो यहाँ से इसको लिखूंगा माइनस का u, सॉरी ये बन जाएगा r डी थीटा अपॉन डी टी, और अपॉन में कितना आ जाएगा r डी थीटा अपॉन डी टी। तो सिर्फ कितना बचेगा, r डॉट अपॉन r थीटा डॉट इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस का u प्लस v साइन थीटा, और अपॉन में कितना आ गया v कोस थीटा आ गया, v कोस थीटा।
अब इसको सोल्व करते हैं, तो v cos थीटा को सोल्व करेंगे तो कितनी वैल्यू आ जाएगी वो देखो। ये क्या हो जाएगा डी आर अपॉन डी टी, ये कितना हो जाएगा आर डी थीटा अपॉन डी टी, तो कितना बचेगा डी आर अपॉन आर डी थीटा, डी टी से डी टी क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस का u अपॉन वी कोस थीटा प्लस का v कितना हो जाएगा ऐसे v साइन थीटा अपॉन v कोस थीटा, ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास में v साइन थीटा अपॉन v कोस थीटा। ठीक है, अब इसके बाद में देखो इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं कंप्लीट कितनी आएगी। देखो ये कितना आ गया डी आर अपॉन आर डी थीटा इज इक्वल टू, इसको मैं लिख दूंगा यहाँ से u अपॉन वी सेक थीटा, और ये कितना मिल जाएगा टेन थीटा, कितना बन जाएगा टेन थीटा। डी आर अपॉन आर इज इक्वल टू डी थीटा को इधर ले जाएंगे तो माइनस का u अपॉन वी सेक थीटा डी थीटा प्लस टेन थीटा और डी थीटा। ठीक है, टेन थीटा और डी थीटा। इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, यहाँ से इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा log r, तो log r इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस का u अपॉन वी सेक का कितना हो जाएगा भाई log सेक थीटा प्लस टेन थीटा प्लस टेन का कितना हो जाएगा log सेक थीटा और प्लस कितना आ जाएगा log c। इंटीग्रेशन कर दिया मैंने यहाँ से, अब सोल्व करते हैं। देखो log r इज इक्वल टू माइनस का u अपॉन वी log सेक थीटा प्लस टेन थीटा, इन दोनों को लिखें तो कितना बन जाएगा प्लस log c सेक थीटा। नेक्स्ट स्टेप में कितना आ जाएगा log r इज इक्वल टू, इसको ऊपर लेके जाएंगे तो माइनस का log सेक थीटा प्लस टेन थीटा की पावर कितनी हो जाएगी u अपॉन v प्लस log c सेक थीटा। अब इसको और सोल्व करेंगे तो यहाँ से बन जाएगा log r इज इक्वल टू, इसको लिखेंगे यहाँ से log c सेक थीटा माइनस log सेक थीटा प्लस टेन थीटा की पावर कितनी आ गई u अपॉन v आ गई। यहाँ से कितनी आ जाएगी पावर u अपॉन v आ जाएगी। यहाँ से हो गया यहाँ तक क्लियर। इसके आगे देखो अब देखो कितना आ रहा है log r, तो log r इज इक्वल टू एम एन का फॉर्मूला लगाएं कितना बन जाएगा log c सेक थीटा अपॉन कितना आ जाएगा भाई सेक थीटा प्लस टेन थीटा की पावर कितनी आ रही है u अपॉन v। ठीक है, तो यहाँ से कितना बचेगा देखो r इज इक्वल टू c सेक थीटा अपॉन सेक थीटा प्लस टेन थीटा की पावर u अपॉन v, ये हमने निकाल लिया यहाँ से। ठीक है, बट अपने क्वेश्चन में दे रखा है कि इफ़, क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि इफ़ अगर आपके पास में u इज इक्वल टू वी हो, u इज इक्वल टू वी हो, तब हमें नाव के पथ का समीकरण निकालना है, और वो कैसे आना चाहिए परवलय आना चाहिए। तब हम क्या निकालें द पाथ ऑफ इक्वेशन ऑफ बोट, और वो कैसे आएगी पैराबोला आ जाएगी यहाँ से। तो r इज इक्वल टू क्या बन जाएगा देखो c सेक थीटा अपॉन सेक थीटा प्लस टेन थीटा, भाई v के स्थान पे u पुट कर देंगे कितनी हो जाएगा 1 हो जाएगा ऐसे, तो ओनली आपके पास में ये वैल्यू आ जाएगी। अब इसको सोल्व कर लेते हैं यहाँ से। यहाँ से सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा देखो r इज इक्वल टू सी इंटू, इसको मैंने लिख दिया 1 अपॉन कोस थीटा, और सेक को लिखा 1 अपॉन कोस थीटा, और टेन को लिख दिया मैंने साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। अब सोल्व करेंगे तो r इज इक्वल टू कोस से कोस कैंसिल हो जाएगा c अपॉन 1 प्लस साइन थीटा, और ये आ जाएगा c अपॉन r इज इक्वल टू 1 प्लस साइन थीटा। ये किसकी इक्वेशन होती है भाई, विच इज़ इक्वेशन ऑफ पैराबोला, जो कि क्या है परवलय का समीकरण है। अभी परवलय का समीकरण आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा है भाई, पोलर ऑफ कॉनिक इक्वेशन 3D के अंदर, जो पोलर ऑफ कॉनिक इक्वेशन आप पढ़ के आए यूनिट, उसके अंदर ये परवलय की इक्वेशन होती है पैराबोला की पोलर फॉर्म में। ठीक है, तो
तो इसको हम लिखेंगे जो कि क्या है, परवलय का समीकरण है। विच इक्वेशन ऑफ पैराबोला, विच इक्वेशन ऑफ पैराबोला, जो कि क्या है, परवलय का समीकरण है यहाँ से। ठीक है, ये अपने को निकालना था। ठीक है, ओके क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 7। अब क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दे रखा है वो देखो यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 7 में दे रखा है ए पार्टिकल डिस्क्राइब इक्विएंगुलर स्पाइरल r इज इक्वल टू ए की पावर थीटा इन सच ए मैनर दैट इट्स एक्सीलरेशन हैज नो रेडियल कंपोनेंट्स। मतलब रेडियल कंपोनेंट्स क्या नहीं है ही नहीं, तो कितना हो गया, 0 हो गया ऐसे। प्रूव दैट इट्स एंगुलर वेलोसिटी इज कांस्टेंट, हमें ये प्रूफ करना है उसकी एंगुलर वेलोसिटी कितनी आएगी, कांस्टेंट आएगी यहाँ से। ठीक है, एंड दैट द मैग्नीट्यूड ऑफ इट्स, अब मैग्नीट्यूड की बात कर रहा है वो भी किसकी, वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन इज प्रोपोर्शनल टू आर। मतलब वेलोसिटी हमें पता नहीं, रेडियल वेलोसिटी की बात कर रहा है, ट्रांसफर वेलोसिटी की बात कर रहा है, तो हम क्या निकालेंगे, रिजल्टेंट वेलोसिटी निकालेंगे यहाँ से। ठीक है, इसने डायरेक्ट वेलोसिटी की बात की है। और एक्सीलरेशन का हमें पता नहीं, रेडियल एक्सीलरेशन की बात कर रहा है या फिर ट्रांसवर्स एक्सीलरेशन की बात कर रहा है, तो इसमें हम भी क्या निकालेंगे, रिजल्टेंट एक्सीलरेशन निकालेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे दोनों का, और वो क्या आनी चाहिए, प्रोपोर्शनल आएंगे किसके, आर के यहाँ से। ठीक है, मतलब ये क्या कह रहा है कि कोई भी इक्विएंगुलर स्पाइरल की इक्वेशन दे रखी है आर इज इक्वल टू ए की पावर थीटा, और उसमें क्या कह रहा है, रेडियल कंपोनेंट्स क्या है ही नहीं, मतलब 0 है रेडियल कंपोनेंट्स। ठीक है, सॉरी रेडियल एक्सीलरेशन, रेडियल एक्सीलरेशन क्या है इसका, 0 है। तब हमें ये प्रूफ करना है इसकी एंगुलर वेलोसिटी कितनी आएगी, कांस्टेंट आएगी। एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट का मतलब क्या होगा, डी थीटा अपॉन टी टी इज इक्वल टू ओमेगा, कितना आएगा, कांस्टेंट आएगा जी। ये कह रहा है कि एक मतलब कण है वो आर इज इक्वल टू ए की पावर एम थीटा, एक समान कोणिक सर्पिल की बात कर रहा है, आर इज इक्वल टू ए की पावर थीटा है, और उसका क्या निकालना है कि अनुदिश गतिमान है। एक कण आर इज इक्वल टू ए की पावर थीटा के अनुदिश गतिमान है, तब हमें ये सिद्ध करके दिखाना है कि उसका कोणीय वेग क्या आएगा, अचर आएगा। कोणीय वेग अचर, कोणीय वेग को किसे डिनोट करते हैं, ओमेगा से, और वो कैसा आएगा, कांस्टेंट आएगा। साथ ही ये सिद्ध करना है कि जो वेग और त्वरण के जो वेग होंगे वो किसके समानुपाती होंगे, आर के समानुपाती होंगे। ऐसे 2 कंडीशन प्रूफ करनी, पहली में तो कोणीय वेग अचर दिखाना है, एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट दिखानी, सेकंड में हमें वेग और त्वरण दूरी के समानुपाती होंगे। अब वेग दिया नहीं तो दिया नहीं, हम परिणामी वेग की बात करेंगे, फॉर्मूला लगा देंगे। त्वरण हमें दिया नहीं तो हम परिणामी त्वरण का फॉर्मूला लगा देंगे, उसके अंदर एरिया त्वरण प्लस अनुप्रस्थ त्वरण का होल स्क्वायर का अंडर रूट आ जाएगा, और वो क्या आ जाएंगे, आर के समानुपाती जाएंगे। दोनों कंडीशन हमें यहाँ से निकालनी है। ठीक है, तो देखो इसका सॉल्यूशन, गिवन आर इज इक्वल टू ए की पावर थीटा में दे रखा है ऐसे। ठीक है, आर इज इक्वल टू ए की पावर थीटा दे रखा है, एंड रेडियल एक्सीलरेशन, एंड रेडियल एक्सीलरेशन कितना हो जाएगा, एरिया त्वरण कितना दे रखा है, 0 दे रखा है ऐसे। एरिया त्वरण कितना है, 0 है। इसका मतलब क्या हो गया, आर डबल डॉट माइनस आर थीटा डॉट का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो गया, 0 हो गया ऐसे, 0 हो गया। और आर की वैल्यू आपको दे रखी है यहाँ से। ठीक है, अब इस आर का इसमें यूज लेके हमें क्या दिखाना है, एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट आएगी, कोणीय वेग अचर आएगा ऐसे। मतलब एक कण है वो समान कोणिक सर्पिल की अनुदिश गतिमान है और उसका एरिया त्वरण 0 है, तो एरिया त्वरण 0 है तो इज इक्वल टू 0 कर लिया हमने। और इसके अनुदिश क्या है, वो पार्टिकल, इसके अलोंग क्या है, पार्टिकल मूव कर रहा है, गतिमान हो रहा है। तब हमें क्या दिखाएंगे, उसकी एंगुलर वेलोसिटी कैसी आएगी, कांस्टेंट आएगी, मतलब कोणीय वेग कैसा आएगा, अचर आएगा ऐसे। ये अपने को प्रूफ करना है। तो देखो हमें क्या चाहिए, इसमें आर डबल डॉट चाहिए, आर दे रखा, अगर मैं आर डॉट निकालूंगा तो कितना हो जाएगा भाई, ए की पावर थीटा, और थीटा करेंगे कितना हो जाएगा, थीटा डॉट आ जाएगा ऐसे। ठीक है, अब मैं क्या निकाल लूँ, आर डबल डॉट निकाल लूँ ऐसे, तो ये हो जाएगा ए की पावर थीटा, और थीटा डॉट पहले से ही है, तो सबसे पहले हम क्या करें, थीटा डॉट को एज इट इज रखें, ए की पावर थीटा, थीटा करेंगे तो थीटा डॉट आएगा, तो ये बन जाएगा थीटा डॉट का स्क्वायर, प्लस करके हमने ए की पावर थीटा को एज इट इज रखा और उसका करेंगे तो थीटा डबल डॉट, ये हमने निकाल ली, किसकी, आर डबल डॉट की वैल्यू निकाली। ये वैल्यू इसके अंदर पुट कर देंगे, तो देखो आर डबल डॉट की वैल्यू तो कितनी आ गई,
ए की पावर थीटा और थीटा डॉट का स्क्वायर प्लस ए की पावर थीटा और थीटा डबल डॉट माइनस आर। थीटा डॉट कितना होता है अभी, कोणीय वेग तो होता है, और आर की वैल्यू कितनी पुट कर देंगे, ए की पावर थीटा और थीटा डॉट स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो गया, 0 हो गया ऐसे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ नहीं हुआ, वैल्यू 0 हो गई। अब मैंने क्या किया, इससे ये क्या हो गया, कैंसिल हो गया, आपके पास में बचेगा ए की पावर थीटा और थीटा डबल डॉट इज इक्वल टू 0, अर्थात थीटा डबल डॉट इज इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या आ गया, थीटा डॉट कांस्टेंट आ गया, कांस्टेंट, और वो भी कैसा आ गया, ओमेगा। मतलब डी थीटा अपॉन डी टी की वैल्यू कितनी आ गई, ओमेगा आ गई। ये अपने को दिखाना था यहाँ से, ये अपने को क्या करना था, प्रूफ करना था। मतलब क्वेश्चन में क्या दे रखा था, कोई भी पार्टिकल है वो मूव कर रहा है इक्विएंगुलर स्पाइरल से, यहाँ से आर इज इक्वल टू ए की पावर थीटा से। कोई भी कण है वो समान कोणिक सर्कल आर इज इक्वल टू ए की पावर थीटा के अनुदिश गतिमान है, तो ये आर दे रखा है। और फिर उसका कह रहा है कि एरिया त्वरण शून्य है, एरिया त्वरण शून्य मतलब रेडियल एक्सीलरेशन कितना है, 0 है। अब रेडियल एक्सीलरेशन का फॉर्मूला हम जानते हैं, वो ये होता है इक्वल टू क्या हो गया, 0। अब इसके अंदर हमें किसकी वैल्यू चाहिए, आर डबल डॉट की चाहिए, तो आर डबल डॉट की वैल्यू निकालने के लिए आर डॉट कर लिया मैंने और आर डबल डॉट कर लिया, वैल्यू आ गई। ये वैल्यू उठा के मैं यहाँ पुट कर दूंगा, पुट कर दिया और सोल्व किया। देखो इसकी वैल्यू पुट कर दी, माइनस आर की वैल्यू वापस पुट कर दी, कितनी, ए की पावर थीटा और थीटा डॉट का स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो इज इक्वल टू 0 और थीटा डॉट की वैल्यू क्या आ गई, कांस्टेंट। हमें ये प्रूफ करना था, प्रूफ दैट इट्स एंगुलर वेलोसिटी इज कांस्टेंट, मतलब ओमेगा का मान कैसा आ गया, अचर आ गया। तो डी थीटा अपॉन डी टी या थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया, कांस्टेंट ओमेगा अचर, हमने प्रूफ कर दिया। फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया ऐसे। फिर कह रहा है कि एंड दैट द मैग्नीट्यूड ऑफ इट्स वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन इज प्रोपोर्शनल टू आर, मतलब उसके वेग और त्वरण की बात कर रहा है। अब उसने वेलोसिटी दे दी, हमें वेलोसिटी नहीं दी, रेडियल वेलोसिटी की बात कर रहा है या ट्रांसवर्स वेलोसिटी की बात कर रहा है, तो हम किसको मानेंगे, रिजल्टेंट वेलोसिटी की बात करेंगे, परिणामी वेग की। जब भी किसी भी क्वेश्चन के अंदर अगर वेग दे दे और उसमें एरिया और अनुप्रस्थ वेग की बात नहीं करता है तो हम डायरेक्ट परिणामी वेग मानेंगे, या फिर आपको त्वरण दे दे उसके अंदर भी अगर वो एरिया और अनुप्रस्थ त्वरण की बात नहीं करता तो हम क्या मानेंगे, परिणामी त्वरण मानेंगे ऐसे। और परिणामी त्वरण और परिणामी वेग का फॉर्मूला हम जानते हैं ऐसे, उन फॉर्मूले के अंदर वैल्यू पुट करेंगे और वो क्या दिखा देंगे, आर के समानुपाती हमें दिखाना है। वेग भी क्या आएगा, आर के समानुपाती, और त्वरण भी क्या आएगा, आर के समानुपाती आएगा ऐसे। ठीक है, मतलब वेलोसिटी, रिजल्टेंट वेलोसिटी की बात करेंगे और रिजल्टेंट एक्सीलरेशन की बात करेंगे, दोनों फॉर्मूले हम जानते हैं और दोनों फॉर्मूले से हम क्या दिखा देंगे, प्रोपोर्शनल टू आर दिखा देंगे ऐसे। ठीक, तो फर्स्ट पार्ट हमने निकाल लिया, इसकी एंगुलर वेलोसिटी है वो क्या आ गई, कांस्टेंट आ गई, मतलब कोणीय वेग कैसा आ गया, अचर आ गया आपके पास में। ठीक है, हो गया। अब क्या निकालेंगे, कण का परिणामी वेग। परिणामी वेग की बात करता है तो रिजल्टेंट वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, क्या फॉर्मूला होता है अभी, कैपिटल वी से डिनोट करते हैं उसको, अंडर रूट आर डॉट का स्क्वायर प्लस आर थीटा डॉट का स्क्वायर, ये तो फॉर्मूला होता है। रिजल्टेंट वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, कण का परिणामी वेग का फॉर्मूला होता है आर डॉट का स्क्वायर प्लस आर थीटा डॉट का स्क्वायर। मतलब देखो वेग की बात करता है वेलोसिटी की, वेलोसिटी हमें पता नहीं एरिया वेलोसिटी है या ट्रांसफर वेलोसिटी है, तो हमने परिणामी मान लिया इसको। देखो यहाँ से आर डॉट, आर आपके पास में क्या दे रखा था, ए की पावर थीटा दे रखा है। अगर आर डॉट निकालें तो कितना आएगा, ए की पावर थीटा और थीटा डॉट, यही तो आएगा। तो आर डॉट की वैल्यू कितनी बन जाएगी, ये तो किसकी वैल्यू है, आर की। थीटा डॉट अभी आपने निकाला है ओमेगा, तो ये हो जाएगा ओमेगा आर, आ गया ऐसे। तो इसकी वैल्यू पुट कर देता हूँ मैं, ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस ये इसी वैल्यू कितनी हो जाएगी, ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर। क्यों, इसको आर स्क्वायर थीटा डॉट के स्क्वायर लिखूंगा मैं ऐसे, और थीटा डॉट की वैल्यू कितनी होगी, ओमेगा, तो ओमेगा स्क्वायर। अब इसको सोल्व करूँ तो ये आ जाएगा ऐसे 2 ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर, और सोल्व करूँ तो ये आ जाएगा ऐसे √2 ओमेगा आर। कितना आ जाएगा, √2 ओमेगा
आर आ जाएगा मेरे पास में से, आ जाएगा। मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ से, ये इसके इक्वल चल रहा था भाई। तो जो कण का जो परिणामी वेग है, कण का परिणामी वेग रिजल्टेंट वेलोसिटी है और पार्टिकल वो प्रोपोर्शनल हो गई किसके, आर के। क्यों, √2 ओमेगा क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया ऐसे। ओमेगा क्या है, कांस्टेंट ही तो है एंगुलर वेलोसिटी, तो ये प्रोपोर्शनल किसके हो गई, आर के हो गया ऐसे। तो मैंने दिखा दिया कण का जो परिणामी वेग है वो प्रोपोर्शनल हो गया किसके, आर के यहाँ से। ठीक है, अब मेरे को क्या निकालना है, त्वरण एक्सीलरेशन, वो भी क्या होना चाहिए, प्रोपोर्शनल होना चाहिए डिस्टेंस आर के यहाँ से, मतलब समानुपाती होना चाहिए आर के। देखो ऐसे, परिणामी त्वरण की बात कर रहे हैं, परिणामी त्वरण, तो ये आ जाएगा रिजल्टेंट एक्सीलरेशन, रिजल्टेंट एक्सीलरेशन कितना हो जाएगा फॉर्मूला, एरिया त्वरण का होल स्क्वायर प्लस अनुप्रस्थ त्वरण का होल स्क्वायर। मतलब परिणामी त्वरण की बात करें तो उसका फॉर्मूला हो जाएगा, परिणामी के अंदर एरिया त्वरण और अनुप्रस्थ त्वरण दोनों तो आते हैं। यहाँ त्वरण की बात कर रहा है, हमें नहीं पता कौन से त्वरण की बात कर, हमने परिणामी मान लिया, तो एरिया त्वरण का होल ट्वाइस प्लस अनुप्रस्थ त्वरण का होल ट्वाइस का अंडर रूट यहाँ से। मतलब रिजल्टेंट एक्सीलरेशन का फॉर्मूला हो गया रेडियल एक्सीलरेशन का होल ट्वाइस प्लस ट्रांसवर्स एक्सीलरेशन का होल ट्वाइस। देखो ऐसे, अब ये भी हमें क्या दिखाना है, प्रोपोर्शनल दिखाना है, आर के समानुपाती आना चाहिए यहाँ से। तो एरिया त्वरण है, एरिया त्वरण की वैल्यू आपने कितनी निकाली स्टार्टिंग में, एरिया त्वरण निकाली नहीं, आपको दे रखा है क्वेश्चन के अंदर, कितना दे रखा है, 0 दे रखा है आपको, कितना दे रखा है 0, प्लस इसकी वैल्यू कितनी होती है अभी 1/r/d/dt आर स्क्वायर थीटा डॉट, ये तो होती है इसकी वैल्यू, इसका होल ट्वाइस। यहाँ से चल रहा है अनुप्रस्थ परिणामी त्वरण क्या आ गया, 0 + 1/r/d/dt आर स्क्वायर थीटा डॉट का होल ट्वाइस। यहाँ से होगा क्लियर। अब देखो ये अंडर रूट स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो कितना बच जाएगा, यहाँ से देखो 1/r/d/dt आर स्क्वायर थीटा डॉट, कितना बचेगा आर स्क्वायर थीटा डॉट। आगे देखो 1/r/d/dt आर स्क्वायर और थीटा डॉट कितनी वैल्यू है, ओमेगा, थीटा डॉट की वैल्यू कितनी है, ओमेगा है। यहाँ से ओमेगा हम बाहर निकाल लेता हूँ, तो ω/r/d/dt और कितना हो गया आर स्क्वायर, हो गया ऐसे आर स्क्वायर। अब क्या करेंगे, देखो ω/r इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे कितना हो जाएगा 2r और r कितना हो जाएगा r डॉट, r से r कैंसिल हो गया, आपके पास में कितना बचा 2ω/r डॉट, और r डॉट की वैल्यू कितनी थी भाई, जब आपने r डॉट की वैल्यू r = a की पावर थीटा, तो r डॉट निकालेंगे तो ये हो जाएगा a की पावर थीटा थीटा डॉट अर्थात ω/r, यही तो थी। तो वो वैल्यू यहाँ वापस पुट कर देंगे, तो ये बन जाएगा 2ω और ω/r = कितना आ जाएगा 2ω² r, कितना आ गया 2ω² r। ठीक है, अब 2ω² r आ गया, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, जो परिणामी त्वरण है यहाँ से, परिणामी त्वरण इसके इक्वल चल रहा है विचार में, परिणामी त्वरण है वो क्या हो जाएगा, आपके पास में आ गया 2ω² r। तो मैंने लिख दिया कि ये परिणामी त्वरण रिजल्टेंट एक्सीलरेशन समानुपाती r, प्रोपोर्शनल हो गया r के यहाँ से। 2ω² क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया, जैसे प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो क्या आ जाएगा 2ω² आ जाएगा ऐसे, तो ये इसी क्या हो गया समानुपाती r हो गया ऐसे। हो गया क्लियर, इजी क्वेश्चन है,
बस आपको तो सिर्फ जो मेन चीज़ तो ये है कि आपको वो कंपोनेंट्स घटक मतलब वियोजित करने आने चाहिए, ऑन डिवाइडिंग करने आने चाहिए आपको। यहाँ से मतलब रेडिकल डायरेक्शन में क्या आ रहा है और ट्रांसवर्स डायरेक्शन में क्या आ रहा है, बस वो आने चाहिए। उसके बाद में तो कुछ नहीं है, बस सिंपल है। बस मैंने स्टार्टिंग में बताया कि थोड़ा फिजिक्स से रिलेटेड पेपर है, अगर आप समझ के पढ़ोगे तो ईजी रहेगा और अदरवाइज तो टफ ही टफ लगेगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आ रहा है वो क्वेश्चन नंबर 11 दे रखा है आपको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या दे रखा है कि इफ़ ए पॉइंट मूव्स अलोंग ए सर्किल, मतलब एक पॉइंट वो मूव्स कर रहा है किसके अलोंग, सर्किल के अलोंग। प्रूव दैट इट्स एंगुलर वेलोसिटी अबाउट एनी पॉइंट, प्रूव दैट, ध्यान से देखना, प्रूव दैट एंगुलर वेलोसिटी अबाउट एनी पॉइंट ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्किल इज हाफ ऑफ दैट अबाउट द सेंटर। ये कह रहा है, मतलब ये लाइन बहुत समझने वाली लाइन है थोड़ा सा। मतलब ये कह रहा है प्रूव दैट द एंगुलर वेलोसिटी अबाउट एनी पॉइंट, मतलब उसकी एंगुलर वेलोसिटी है वो अबाउट एनी पॉइंट, किसी भी पॉइंट की, ऑन द सर्कमफ्रेंस, जो सर्किल की जो सर्कमफ्रेंस होती है उसमें किसी भी पॉइंट की क्या निकालनी है, एंगुलर वेलोसिटी वो क्या होगी, ऑफ द सर्किल हाफ होगी, कब, किसकी, ऑफ दैट द अबाउट द सेंटर, सेंटर के अलोंग। यहाँ से मतलब ये कह रहा है कि कोई भी कण है वो एक वृत्त के ऊपर गतिमान है, कोई भी कण है वो वृत्त के अंदर क्या है, गतिमान है। तब हमें ये सिद्ध करना है कि वृत्त की जो परिधि होती है, सर्कमफ्रेंस होता है, उसके ऊपर स्थित किसी भी बिंदु के सापेक्ष एंगुलर वेलोसिटी, कोणीय वेग, केंद्र के सापेक्ष जो कोण बना रहा है, एंगल बना रहा है, उसका क्या होगा, हाफ होगा, आधा होगा। ये अपने को दिखाना है ऐसे, ठीक है। मतलब ये प्रूव करना है कि कोई पार्टिकल, सॉरी ए पॉइंट मूव कर रहा है सर्कल के ऊपर, सर्कल के अंदर क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। फिर मैं कह रहा हूँ हमें ये प्रूव करना है कि इसकी एंगुलर वेलोसिटी है, कोणीय वेग है, उसकी वृत्त की जो परिधि है, ये वृत्त है, देखो एक वृत्त दे रखा है आपको, ठीक है, ठीक है। इस वृत्त के ऊपर मैंने मान लिया यहाँ से सर्कमफ्रेंस पे एक पॉइंट भी मान लिया, कुछ भी, ठीक है। ये पॉइंट और इस केंद्र के सापेक्ष जो एंगल बना रहा है, उन दोनों के क्या आ जाएगा, हाफ आएगा ऐसे। ये इसका क्या होगा, डायमीटर ओ, ये ओ डैश और ये ओ डबल डैश, ओ डैश और ओ डबल डैश, इसका क्या आएगा, हाफ आएगा ऐसे। ये अपने को प्रूफ करना है। ये कोई पॉइंट पी ले रहा हूँ मैं, ठीक है। मतलब अपने क्या दिखाना है, इसके अंदर केंद्र के सापेक्ष जो कोण बना रहा है, परिधि पर किसी बिंदु के सापेक्ष कोणीय वेग, केंद्र के सापेक्ष कोणीय वेग का क्या होगा, आधा होगा। सेंटर के सापेक्ष जो एंगुलर वेलोसिटी होगी वो उसके सर्कमफ्रेंस के किसी भी एनी पॉइंट के साथ क्या होगी, हाफ होगी यहाँ से, तो आधा होगा। तो कोई पॉइंट पी ले लिया मैंने, ये एक सर्किल है, ये इसकी सर्कमफ्रेंस पर एक पॉइंट पर ओ डैश है, ये इसका सेंटर हो गया, ये ओ डबल, ये ओ डैश और ओ डबल डैश क्या होगा, इसका डायमीटर होगा। अगर मान लो ये एंगल थीटा बना रहा है, तो ये इसकी रेडियस ए है, ये रेडियस है, तो ये भी एंगल कितना रहेगा, थीटा रहेगा, ऐसे थीटा रहेगा। और ये पूरी कितनी है, डायमीटर पाई होती है, तो ये कितना बच जाएगा भाई, पाई माइनस 2 थीटा तो बचेगा। ये पाई माइनस 2 थीटा, तो ये कितना बच जाएगा, 2 थीटा ही बचेगा। क्यों बचेगा भाई, ये ट्राइंगल बन गया पी ओ ओ डैश। ट्राइंगल का जो मतलब टोटल योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है, 180 होता है, तो 180 होता है, उसमें से हम क्या कर देंगे, थीटा प्लस थीटा माइनस कर देंगे, तो पाई माइनस 2 थीटा बच जाएगा ऐसे। आगे क्लियर। अब ये पूरी डायमीटर ये कितनी है, 180 डिग्री है, तो पाई में से वापस पाई माइनस 2 थीटा करेंगे, तो पाई माइनस 2 थीटा, तो पाई माइनस पाई प्लस 2 थीटा, कितना बच जाएगा, 2 थीटा बच जाएगा ऐसे। बस ये अपने, अब ये कह रहा है कि पॉइंट पी है, ये केंद्र के साथ जो कोण बना रहा है ना, वो कोण इस परिधि पर स्थित किसी बिंदु के साथ बनाएंगे, कोण क्या होगा, आधा होगा। अपने को ये दिखाना है ऐसे। मतलब इस पॉइंट पी से क्या कह रहा है कि केंद्र सेंटर के सापेक्ष जो एंगुलर वेलोसिटी होगी, एंगुलर वेलोसिटी कितनी है, डी थीटा अपॉन डी टी, और जो सर्कमफ्रेंस परिधि पर स्थित किसी पॉइंट के साथ एंगुलर वेलोसिटी होगी, वो उसकी क्या होगी, हाफ होगी। ये अपने को क्या करना है, प्रूफ करना है। तो ये हम नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे।